Hello students, how are you? I am Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss again factorization of polynomials. कल हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया था पोलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन के बारे में, उसको आगे हम लोग फिर से नेक्स्ट जो पार्ट है उसको आगे एक्सीड करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए विथ रिमाइंडर आर देन पी ए इक्वल टू आर। कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। इसमें आपको कोई भी पोलिनोमियल है तो मैंने बताया था ये पोलिनोमियल अगर इस फॉर्म में होता है, अगर ये इससे डिवाइड होता है तो रिमाइंडर आर है तो पोलिनोमियल ऑफ ए इक्वल टू आर होता है। इट मीन्स रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है कि आप रिमाइंडर फाइंड करते हो, उसका रिमाइंडर क्या होता है। जैसे इसमें आप लोग डिवाइड करके कोई भी चीज़ का रिमाइंडर अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो आप उसका रिमाइंडर जो भी आता है वो लिख देते हो। यहाँ पे आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। इट मीन्स अगर आप कोई भी यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू कुछ भी लेते हो, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो r आपका क्या है? रिमाइंडर थ्योरम में r यहाँ पे आएगा। r अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर r कुछ भी आता है तो वो रिमाइंडर आपका हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोग डिवाइड करके फाइंड करते हैं, तो अगर सपोज करो हमने यहाँ पे रख लिया 2 रख लिया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, इट मीन्स 4 प्लस 3। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? 11। तो अगर हम इसे x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो ये इसका फैक्टर नहीं हुआ। क्लियर है ना? अगर रिमाइंडर आपको डिराइव कर रहे हो तो ये इसका फैक्टर नहीं हुआ। अगर रिमाइंडर कुछ जीरो आता है, जीरो के अलावा कुछ भी आता है तो ये फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे वैसा हमें अगर ये जीरो आ रहा है तो इट मीन्स पी ए का ये जो है वो आपका क्या है? बाइनोमियल, वो फैक्टर है। तो इसमें रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाता है? तो जो भी अगर मान लो कि ये कंप्लीटली जीरो नहीं आए तो ये आप अगर डिवाइड भी करोगे तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा? 11 आएगा। इसको अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड भी करोगे x माइनस 2 से इसको, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 11 आएगा। तो इस तरीके से भी हम इसे रिमाइंडर थ्योरम से इस तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है? तो रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाता है पता चल गया। जो भी वैल्यू है यहाँ पे आपको गिवन रहेगा, तो यहाँ माइनस है तो इट मीन्स इसको हम जीरो से इसको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 2, तो वही यहाँ पे पुट करते हैं। अगर x प्लस 2 होता तो क्या करते? इसे हम माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 रखते। ओके, अब माइनस 2 अगर रखने पे क्या होगा? 4, और ये माइनस 4, तब भी हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। तो इसी तरीके से इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें भी इसी तरीके का हम लोग को के सामने आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है आपका बाबू फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, ए पोलिनोमियल पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स रिजल्ट्स इन आर एक्स विथ जीरो रिमाइंडर इफ एंड ओनली इफ क्यू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इट मीन्स वहाँ पे रिमाइंडर क्या हो रहा था? कुछ भी हो रहा था, बट यहाँ पे फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर अगर जीरो आएगा, क्लियर है ना, तभी वो उसका क्या है? फैक्टर है। तो ए पोलिनोमियल पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, सपोज करो यहाँ पे पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, क्लियर है, और क्यू एक्स से इसे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो क्यू एक्स कुछ भी आप ले लो, जैसे x प्लस 1 ले लो। x प्लस 1 लोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x प्लस 1। तो यहाँ पे x प्लस 1 से अगर आप डिवाइड करते हो तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप देख लो, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 x प्लस 1 से। तो इसका करने का तरीका क्या है इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। अगर इससे हम डिवाइड करते हैं आर एक्स विथ जीरो रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका ये क्या है? फैक्टर है। तो रिमाइंडर थ्योरम में इसी तरीके से, तो अगर हम वही तरीका हुआ यहाँ पे, अगर प्लस 1 है तो माइनस 1 करके रखेंगे, अगर जीरो आ जाएगा तो क्या होगा? वो फैक्टर होगा।
तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम मतलब माइनर में आपको डिफरेंसेज है, सिर्फ आपको समझना है कि उसमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर इसमें ही फाइंड करना है, रिमाइंडर उसमें ही फाइंड करना है, बट वहाँ में रिमाइंडर फाइंड करना है और यहाँ में बताना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है। तो जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो आपका क्या है, फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो क्या है, वो फैक्टर नहीं है, और रिमाइंडर आपको फाइंड कर लेंगे वहाँ पे। क्लियर है? तो इस तरीके से जब यहाँ पे आप लोग करोगे इसे तो क्या होगा, एक्स टाइम में होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये साइन चेंज होगा, सॉरी ये x प्लस 2 होगा। अब यहाँ पे देखो तो ये प्लस 1 करते हैं तो ये हमारा होगा, नहीं होगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अब इसको फैक्टर होने के लिए यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे 1 होता तो हो जाता, देख लो एक बार मैं कर दे रहा हूँ इसे। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये फैक्टर है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे फैक्टर आपको, इसको मुझे फैक्टर दिखाना है इसलिए मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, 1 है। क्लियर है? तो अब प्लस 1 किए तो क्या हुआ, x प्लस 1 हुआ, इसका साइन चेंज होगा तो ये 0 हो गया। इट मीन्स अब यहाँ पे क्या हुआ, क्लियर लिखोगे qx इज द फैक्टर ऑफ px। इस तरीके से आपको पता करना है। तो फैक्टर थ्योरम में आपको वही रिमाइंडर वाला ही, ये मैं डिवाइड करके बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर वाला ही फॉर्मूला आपको अप्लाई होगा। इट मीन्स जो भी यहाँ पे qx आपको दिया रहेगा वो उसमें पुट करोगे और उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हुआ। तो इसको क्या करोगे, -1 यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, p-1 हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू 1 - 2 प्लस 1, इट मीन्स 2 - 2 0। तो इसका अगर -1 रखने पे हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो x प्लस 1 किस क्या होगा, इसका फैक्टर होगा x प्लस 1। ये जो हमारा होता है, अगर साइन या प्लस है तो हम वहाँ पे पोलिनोमियल के ये पे क्या रखते हैं, x के प्लेस पे रिप्लेस करते हैं माइनस, अगर माइनस है तो क्या रखते हैं, प्लस। ये याद रखना होगा, बिकॉज इसे हम क्या करते हैं, 0 से कंपेयर करते हैं। 0 से कंपेयर करने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, साइन इसका चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये अच्छे से आप लोग समझ गए। दोनों में डिफरेंसेज क्या है ये समझ में आ गया। अब कुछ हम लोगों के पास इंटीग्रल फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इंटीग्रल रूट थ्योरम, fx is a polynomial with integral coefficient and leading coefficient 1, then any integer root of fx is a factor of the constant term। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे fx इज ए पोलिनोमियल है, कोई भी fx एक पोलिनोमियल है विथ इंटीग्रल कोफिशिएंट एंड लीडिंग कोफिशिएंट 1। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ भी है, सपोज करो fx आपका क्या है, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल रूट थ्योरम, रूट का मतलब उसका 0, यानी कोई भी उसका 0 जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, यही होगा ना। तो बेसिकली जो हम लोग अभी बताए हैं वही है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आपका जो वैल्यू होगा वही उसका क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, वही यहाँ पे उसी चीज को एक दूसरे वे में बताया गया, इंटीग्रल रूट। रूट का मतलब जीरोज, समझा रहा है, यानी x - 1 अगर है आपका जीरोज तो यहाँ पे ये क्या हुआ, 1 अभी मैंने बताया, तो ये क्या है, इंटीजर है, तो ये इसका क्या हुआ, इंटीग्रल रूट हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, रूट हो गया। इट मीन्स रूट का मतलब जीरोज हो गया। अगर उसकी वैल्यू रखने पे 0 आ रही है तो उसका वैल्यू क्या हुआ, उसका सॉल्यूशन क्या हुआ, ये हो गया, हुआ ना। तो इसे हम लोग रूट भी बोलते हैं और जीरोज भी बोलते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इफ fx इज ए पोलिनोमियल विथ इंटीग्रल कोफिशिएंट एंड लीडिंग कोफिशिएंट 1, देन एनी इंटीजर रूट ऑफ fx इज ए फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, फैक्टर होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है जिसे हम लोग इसी के बेसिस पे करेंगे। क्वेश्चंस नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, ए स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ये आपका जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसी के क्वेश्चंस हैं।
तो इसमें फर्स्ट जो है क्वेश्चन आपका वो कह रहा है कि इसमें वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कौन सा वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अच्छा, वन वेरिएबल्स का कौन सा पोलिनोमियल्स है, विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कोई कर सकता है? इसमें पोलिनोमियल कौन सा है, पोलिनोमियल कौन सा नहीं है, यही बताना है। पोलिनोमियल का डिफिनीशन सभी को पता है। पोलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच ए वेरिएबल इन्वॉल्व एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन निगेटिव। उसमें पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। तो क्लियर यहाँ पे क्या है आपका 3x² माइनस 4x प्लस 15, यही है ना। तो 15 में आपका, अब इसमें आपको डिफिनीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसे देखो, इसमें वेरिएबल क्या क्या है, x² और x है, तो इसकी डिग्री क्या है 2 है। इसमें भी इसका क्या है, एक्सपोनेंट क्या है 2 है, और इसमें क्या है 1 है, तो दोनों इंटीजर है। तो इट मीन्स ये क्या है, इसमें कांस्टेंट को नहीं देखना है, इसे और इसे हमें कोई ध्यान नहीं, सिर्फ यहाँ वेरिएबल को हमें ध्यान देना है। तो ये क्या है, इट इज अ पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। क्लियर है? अब इसमें देखना है, ये रीजन हमें बताना है कि क्यों है, बिकॉज इट्स डिग्री इज 2 एंड इट हैज नो निगेटिव एक्सपोनेंट, यानी कि इसमें कहीं भी निगेटिव एक्सपोनेंट नहीं है। क्लियर है? इट्स वेरिएबल हैव in this polynomial has no any negative exponent of the variable। वेरिएबल, ओके, यानी वेरिएबल्स यहाँ पे हो जाएंगे, एक वेरिएबल नहीं है, तो किसी भी वेरिएबल का यहाँ पे निगेटिव एक्सपोनेंट नहीं है, इसलिए क्या है, पोलिनोमियल है। क्लियर है? यहाँ पे भी निगेटिव नहीं है, यहाँ पे भी। अब इसे बताओ, कौन बताएगा सेकंड वाले को? y² प्लस 2√3, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? y, यहां पे देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां पे आपको y² प्लस 2√3 है, तो यहां पे वेरिएबल क्या है, y है, और इसका पावर क्या है, अब यहां पे कांस्टेंट में आपको स्क्वायर रूट दिया है, तो इंटीजर यहां पे किस में नहीं है, कांस्टेंट में। कांस्टेंट से कोई लेना देना है, वो रियल नंबर होना चाहिए। कांस्टेंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, वहाँ इंटीजर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं है, यानी इसका पावर रियल नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये भी यस होगा, इसका रीजन आप लोग यही लिख दीजिएगा। क्लियर है? अब इसमें आते हैं 3 नंबर में, 3√x प्लस √2x, कौन बताएगा? रीजन बताना है। यहां पे देखो इस तरीके का लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसका वैल्यू ये होगा, यही होगा ना। अब बताओ ये आपको पोलिनोमियल है कि नहीं है? पोलिनोमियल ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो इंटीजर के फॉर्म में, सबसे पहले चीज़ की इंटीजर के फॉर्म में नहीं है। नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव तो अलग चीज़ हुआ, इंटीजर ही नहीं है। क्लियर है ना? तो ये क्या होगा, ये आपको पोलिनोमियल नहीं होगा। रीजन ये लिख देना है, x माइनस
4/x, ये है कि नहीं है? क्यों नहीं है? यहां भी आपको इसको ऐसे लिखोगे x माइनस, अगर इसे आप कर सकते हो तो 4 इंटू एक्स माइनस 1 इसे लिखेंगे। तो यहाँ ये जब भी फ्रैक्शनल, मैं आपको पोलिनोमियल का डिफिनेशन बताया गया था कि वेरिएबल से आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। पोलिनोमियल में वेरिएबल से डिवाइड नहीं होता है, कांस्टेंट से हो जाएगा बट वेरिएबल से डिवाइड नहीं होता है। जो वेरिएबल से डिवाइड होगा वो पोलिनोमियल नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर के फॉर्म में आपको वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो इसलिए ये भी नो हो जाएगा। रीजन आप लोग लिख लोगे x raised to the power 12 प्लस y raised to the power 3 प्लस t raised to the power 50, ये है कि नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन देखो, वेरिएबल तो ये तो पोलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये भी नो होगा। यहाँ पे रीजन क्या देना होगा? दिस इज 3 वेरिएबल, इसलिए ये उसको वेरीफाई नहीं कर रहा है। वेरिएबल ये पोलिनोमियल तो है, तो देख रहे हो ना आप, अभी इसमें अपना दिमाग लगा रहे हो, तब तक वो अलग अलग वेरिएबल दे दिया, तो आप उसी फ्लो में क्या करोगे? उसको यस कर दोगे। तो ये सब ध्यान देना है, ठीक है। तो ये भी नो होगा। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पता करना है। तो ये तो बहुत ईजी है, आप लोग प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़े होंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट बेसिकली जो वेरिएबल, यहाँ पे कोफिशिएंट दो तरह का होता है। अगर सिर्फ कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो कांस्टेंट पार्ट होता है, लेकिन अगर कुछ वहाँ पे दिया हो तो उससे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो पार्ट यानी जो भी उसके अलावा वहाँ उस टर्म में है, वो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इसके अलावा क्या है? 7 है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। क्लियर है? अब बताइए इसमें कौन बताएगा? हैंड रेज करो तो। हाउ? ओके, एक्स स्क्वायर यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर जब नहीं दिख रहा है तो हम इसे इस तरीके से, देखो पहले इसको सीधा लिखते हैं, +9 है। तो स्टूडेंट्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? क्लियर है? नहीं है तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या हमें मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? ये वाला आप लोग याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर अब नहीं है तो सीधा आपको 0 करना है, बट क्यों होता है इसलिए मैं इसको डिटेल में लिख दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है बट इसका कोफिशिएंट क्या है? 0 है। समझ में आ गया ये? नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द डिग्रीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है ना, एस क्यूब में है ये, इसको आप लोग और ये है 12 माइनस एक्स प्लस 2x क्यूब। इसमें डिग्री मैंने क्या बताया था कि डिग्री जो भी हाईएस्ट पावर होता है, यानी ओवरऑल यहाँ पे पावर जो सबसे बड़ा हो, पूरे वेरिएबल में देखना है कि जिस वेरिएबल का पावर सबसे बड़ा है, इट मीन्स एक्सपोनेंट ग्रेटर है, वो क्या होगा? डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है? 3 है, यानी इसका है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 3, यहां भी वही होगा। क्लियर है? डिग्री इक्वल टू 3। दिस इज वेरी इजी। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ये भी आसान है। अगर आप कंसेप्ट डिफिनीशन सब समझ रहे हो तो ये बहुत आसान लगेगा। नहीं समझ रहे हो, अब जैसे देखो हर एक चीज़ का कंसेप्ट आपको अच्छे से पता हो। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस में, आप हिंदी में या किसी इंग्लिश में, लिटरेचर में आप कोई स्टोरी पढ़ते हो तो स्टोरी का आंसर आपको करने में आसानी होता है, स्टोरी आपको समझ में आता है। तो यहाँ पे जब आप इसकी स्टोरी, इट मीन्स इसका डिफिनीशन पढ़ लिए, कंसेप्ट पढ़ लिए, तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आप जान चुके हो कि ये क्या चीज़ है, तो इसका आंसर देने में आपको कोई, अभी लग रहा है कि कितना आसान सर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इसका कितना टर्म है, 3 है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। कौन बताएगा काम, ये क्या है बताओ तो। हाउ, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है, सिट डाउन, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, क्लियर है। ये क्या है जी, लीनियर है। कैसे, 1 है। मैंने बताया था कि x रे टू दी पावर अगर 1 है मैक्सिमम, यानी उसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। इसका डिग्री क्या है, 1 है। इसका डिग्री क्या है, 2 है। तो डिग्री 2 है इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसका डिग्री क्या है, इसमें भी तो x का पावर 1 है, बट इसकी डिग्री देखी जाती है। ठीक है, जो हाईली पावर होता है, इट मीन सबसे बड़ा पावर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या है, क्वाड्रेटिक है। सभी को अब आसानी से पता चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये क्या है, लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये तो सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म में आप इसे क्या कहोगे, लीनियर कहोगे। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज आपको कंफ्यूज, अगर आप अच्छे से नहीं समझे रहते तो आपको 2-3 चीज, एक तो आप इसको अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप इसे मोनोमियल भी बोल सकते हो ना, क्योंकि सिंगल टर्म है। तो टर्म के अकॉर्डिंग इसको नहीं, मैं बताया था ना कि पोलिनोमियल में आपको टर्म के अकॉर्डिंग क्यूबिक होता है, सॉरी ये होता है मोनोमियल, बाइनोमियल होता है, और यहाँ पे उसके एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग लीनियर और क्वाड्रेटिक ये सब होते हैं। तो इसमें ध्यान देना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। टी स्क्वायर, ये क्या होगा, स्क्वायर। क्वाड्रेटिक, स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक होगा। फाइनली इसमें 7t रे टू द पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो ग्रेटर इसका पावर है, इट मीन्स डिग्री है, वो क्या है, 4 है। तो मैंने बताया था कि बाई क्वाड्रेटिक किसमें होता है, जिसमें पावर 4 हो, इट मीन्स डिग्री 4 हो। तो ये क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक। क्लियर है। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल टू 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स। ओके ओके, यहाँ पे 1 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे 2 रहेगा, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स। ओके, यही है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पहचानना है कि इसमें ये जो पॉलिनोमियल्स हैं, इसमें कौन सा 1 वेरिएबल है और कौन सा 2 वेरिएबल है, यही है ना। तो इसमें आपको ये क्या है, 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पे एक x वेरिएबल के फॉर्म में है और दूसरा y है, तो ये 2 वेरिएबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, सभी सिर्फ t, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ t है, सिर्फ t ही दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 वेरिएबल। यहाँ पे आपको x वेरिएबल है, t है, x है, यानी ओवरऑल 2 ही वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर है। और 4 नंबर क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, कौन कौन सा, एक्स वाई एंड जेड। क्लियर है, तो ये 3 वेरिएबल हो जाएगा, यानी ये 2 वेरिएबल नहीं होगा, नीदर 2 वेरिएबल नॉर 1 वेरिएबल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स।
तो यहाँ आंसर में 2 वेरिएबल्स नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, नीदर 1 वेरिएबल नॉर 2 वेरिएबल, चूंकि 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, समझ रहा है ना। तो 3 वेरिएबल आप कर सकते हो, बट यहाँ पे आप 3 वेरिएबल है तो यहाँ पे 3 वेरिएबल लिख करके क्या करोगे, नीदर 1 वेरिएबल नॉर 2 वेरिएबल, दिस इज 3 वेरिएबल। क्लियर है, यहाँ पे ये करना है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स इन फॉलोइंग। अब अभी तक आप लोगों ने पॉलिनोमियल पीछे भी दिया हुआ था, इसमें भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स इन फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये कौन बताएगा, फटाफट बताओ कैसे है। इसका जो डिग्री है सबसे पहले तो 3 है, नॉन निगेटिव है, और डिग्री से यहाँ पे नहीं हम इसको ये कंपेयर करेंगे, यहाँ पे सभी का इंडिविजुअल का जो एक्सपोनेंट है उसे हम ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या है, नॉन निगेटिव है, इसका भी नॉन निगेटिव है और इसका भी नॉन निगेटिव है, तो तीनों हमें देखना है, उसके बाद इसको फाइनली बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, किसी डिग्री को देख करके। डिग्री क्यूब में और इधर कोई भी माइनस या फ्रैक्शनल यानी डिवीजन के फॉर्म में हो तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, ओके। px इक्वल टू 2/3x²। परवेज कम कैसे, कैसे किसका पावर, कंफ्यूजन है, चलो कोई बात नहीं, बताए हो सही बताए हो, लेकिन इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ किस चीज की बात हो रही है, तो इसमें तो कहीं फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, मैं बोला कि जो कॉफिशिएंट है, वेरिएबल का कॉफिशिएंट होगा, इट मीन्स जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा, कांस्टेंट उसमें का भाग होगा, वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, चाहे स्क्वायर रूट फॉर्म में हो, चाहे वो निगेटिव फॉर्म में हो, उसका पावर निगेटिव फॉर्म में, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ किसको ध्यान देना है, वेरिएबल को, ठीक है, वेरिएबल का पावर देखना है। यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो 3^-1, अब 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3^-1, तो इससे हमें क्या लेना देना है, इससे कुछ नहीं लेना है हमें। तो बोला गया है कि वेरिएबल इन्वॉल्व हो, वेरिएबल का पावर क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीजर हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा, ये यस हो जाएगा, ठीक है। ये कौन बताएगा, किशन बताओ, कम हाउ, फ्रैक्शन में है और ये इंटीजर नहीं है, सबसे बड़ा चीज है कि इंटीजर नहीं है, ठीक है, इंटीजर नहीं है, यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो इंटीजर ही नहीं है तो निगेटिव हो या कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या है, नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है, ओके। इसे कौन बताएगा, बताओ ये है कि नहीं है, डू यू नो और नॉट, एनी अदर, अमृतांशु, वाई, ओके। यहाँ पे सभी ये नॉन निगेटिव है, बट इसका क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इंटीजर के फॉर्म में नहीं होती है, समझ में आ रहा है सबको। तो सिमिलरली आप लोग इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे आपका कुछ क्वेश्चन है, इसी तरीके से इसे आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा स्टूडेंट, और फाइनली आप लोग इसका जो टोटल एक्सरसाइज है, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।